कहते हैं कि सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभुसुंडी के रूप में हुआ। जब राम बालक थे तब वे उनके पास ही रहते थे। काकभुसुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से ही सुनी वह राम कथा पूरी की पूरी याद थी, इसलिए वह राम के पास ही रहकर बाल लीला देखते रहते थे। लेकिन एक बार उन्होंने राम के हाथ से रोटी का एक टुकड़ा छीन लिया तो राम रोने लगे। काकभुसुंडी सोच में पड़ गए कि क्या तीनों लोगों का स्वामी रोटी के छोटे से टुकड़े के लिए रो सकता है। उनके मन भ्रम उत्पन्न हो गया और वे यह सोचकर वहां से उड़ चले कि यह तो कोई साधारण बालक है। आकाश में बहुत ऊंचे और बहुत दूर जाने के बाद अचानक उनकी नजर पीछे पड़ी। तब पता चला कि बालक अपनी शक्ति से उनके पीछे आ रहा है। काकभुसुंडी तभी चक्कर खाकर नीचे गिरने लगे। जब उन्हें होश आया तो देखा कि वे तो उसी बालक के चरणों में गिरे पड़े हैं। महल में ही अभी तक रो रहा है। प्रभु की लीला देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। काकभुसुंडी के राम कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। काकभुसुंडी इस कथा को भगवान गरुड़ से सुनी। गरुड़ से ऋषि याज्ञवल्क्य ने सुनी। कहते हैं कि वाल्मीकि को यह राम कथा राम के वनवास से लौटने के बाद नारद जी ने सुनाई थी। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था, तब देव ऋषि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देव ऋषि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुसुंडी के पास भेज दिया। अंत में काकभुसुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्रता की कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। एक कथा के अनुसार एक बार अयोध्या में अकाल पड़ा और काकभुसुंडी अवंतिका तब वह एक क्षुद्र था। वहां जाकर वह एक विप्र की सेवा करने लगा। विप्र ने उसे अपने यहाँ ही आश्रय दिया। एक बार जब विप्र भगवान शंकर की पूजा प्रार्थना कर रहा था तब इसने उसका घोर अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उसे शाप दे दिया कि तुमने अपने गुरु का निरादर किया है, इसलिए अब तुझे सर्प की अधम योनि मिलेगी और उस योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनि में जन्म लेना पड़ेगा। काकभुसुंडी के गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने शिव जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, ब्रह्मांड मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। इसको 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु इसे जन्म मरण का दुख नहीं होगा और न ही यह अपने किसी भी जन्म की स्मृति को भूलेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ न होगा और मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति शक्ति भी प्राप्त होगी। इस तरह काकभुसुंडी को हर जन्म की याद बनी रही। समय के साथ श्री राम जी के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई। उसने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण बनने पर वह ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमस ऋषि के पास गया। जब लोमस ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उसने अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करता था। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमस ऋषि ने उसे शाप दे दिया कि जा तू कौवा हो जा। वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। शाप देने के बाद लोमस ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ ही इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कहते हैं कि कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कौवे के रूप में ही रहने लगे। कालांतर में काकभुसुंडी के नाम से पहचाने गए।